तो देखो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है। बड़े ध्यान से समझना आप लोग। देखो, अगर ये कोई आपका एक सरफेस है सपोज, तो इस सरफेस से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ध्यान रहे कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी नॉर्मल है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, राइट, नॉर्मल टू द सरफेस, सो दीज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए गिवन सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो, अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इसका सरफेस एरिया एस है, तो जो फ्लक्स होती है इसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। बेसिकली जो एरिया होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसीलिए इस एरिया को यानी सरफेस एरिया को वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एन कैप का यूज करते हैं इसके साथ। और ये जो एन कैप होता है यहाँ पर, ये होता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और इस एन कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। इसको क्यों अटैच करते हैं? क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, राइट। इसीलिए ये जो एन कैप है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, इस सरफेस एरिया से अटैच कर देते हैं, तो इसको हम लोग जो सरफेस एरिया था उसको वेक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गई आपके पास वो हो गई ई डॉट एस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग ई एस कॉस थीटा। अब ये जो थीटा होता है ना, ये बड़े ध्यान से आप समझना। थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये और इस सरफेस पे जो आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो, यानी ये एन कैप नॉर्मल यूनिट वेक्टर, इन दोनों के बीच का ये एंगल होता है थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है ये तो तब यूज करते हैं जब हमारा सरफेस जो है बिल्कुल रेगुलर शेप का होता है। अगर सरफेस इरेगुलर शेप का होता है, यानी इस तरीके का है, किसी भी शेप का हो सकता है, कोई फिक्स शेप नहीं है, तो उसमें हम इसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ये जिसका सरफेस एरिया हमने ले लिया ds, राइट। अब इस सरफेस एरिया पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपका E, और इस पर जो एन कैप है वो ये है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, थीटा सपोज इन दोनों के बीच ये है, तो इस केस में जो आपकी फ्लक्स होती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, वो हो जाएगी इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस S E डॉट ds। तो इस तरीके से जो है आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले सकते हैं फॉर द इरेगुलर सरफेस, एंड ये जो है हम यूज कर सकते हैं रेगुलर सरफेस के लिए। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है ना, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी है? स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो SI यूनिट होता है बच्चों, वो होता है न्यूटन कूलम्ब की पावर -1 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका SI यूनिट होता है। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंसेप्ट समझ में आ गई होगी।